उठ जा बेटा। थैंक यू सोना। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं फ्रेश होने के बाद आ गई हूँ किचन में। और सबसे पहले मैंने पीनट को रोस्ट करने के लिए रख दिया है, क्योंकि आज है मेरे हस्बैंड जी का फास्ट। तो पीनट रोस्ट हो रहा है मेरा, और दूसरे साइड मैं आटा छान रही हूँ। आज आटा थोड़ा कम ही लिया है, क्योंकि आज तो हस्बैंड के लिए बनाना नहीं है लंच, तो मैं और माही ही हैं नाश्ते के लिए। और सुबह सुबह लाइव ब्लॉगिंग करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम रहता है और सुबह आप कैमरा होल्ड करके लाइव ब्लॉगिंग नहीं कर सकते। हाँ, छुट्टी वाले दिन कर सकते हैं, बाकी वीक डेज़ में तो नहीं हो पाता है। तो मैं यहाँ पे लग गई थी अपनी सुबह के कामों में, जो कि सुबह सुबह बहुत जल्दी हो जाता है। तो मेरा पीनट हो चुका था रोस्ट और मैंने उसको रख दिया साइड में, और दूसरे साइड मैंने चढ़ा लिया था तवा माही के लिए पराठा बनाने के लिए। और सब्ज़ी इन्होंने सुबह बना दी थी, भिंडी की सब्ज़ी, और मैं बना रही हूँ पराठा। तो आज माही के टिफ़िन में है पराठा और भिंडी की सब्ज़ी, जो कि माही को पसंद है भिंडी की सब्ज़ी। और माही भी नहा के आ चुके हैं, और मैंने फटाफट से एक पराठा बनाया और माही को एक बाइट खिला के आ गई, क्योंकि वो बहुत लेट खाते हैं। तो ऐसे ही होता है, हमारा काम भी चलता रहता है और माही को खिलाना भी होता रहता है। तो यहाँ पे माही का प्यार ही नहीं ख़त्म होता है। स्कूल जाने से पहले भी वो हक करके आएंगे, अगर भूल के लॉबी में चले गए तो फिर वापस से दौड़ के आएंगे गले लगाने। तो एक बाइट खिला के मैं आ गई थी टिफ़िन रखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दो पराठे और थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी रख दी। दो इसलिए रखती हूँ कि चलो जो भी खाएगा, कभी कभार छोड़ देता है। तो और सुबह सुबह तो वैसे भी मन नहीं होता है खाने का, और इनका अभी तो ये खा के जा रहे हैं। और जाते ही इन लोग का होता है प्रेयर करने के बाद फ्रूट ब्रेक, तो उसमें फ्रूट के लिए मैंने रख दिया है केला। सारे फ्रूट्स भी नहीं खाते माही, कभी एप्पल कभी बनाना। पहले पपीता खाते थे, अभी नहीं मन होता है उनका खाने का, तो नहीं रखते हम लोग। तो माही का टिफ़िन पानी वानी सब कुछ रख दिए थे। अब बारी था चाय बनाने का, और पति देव भी नहाने चले गए थे। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ दूध से मलाई घी बनाने के लिए, और एक तरफ चढ़ा दिया है चाय। और माही अपना खा रहे हैं, और पापा नहा वहाँ के रेडी होके आ चुके हैं, और ये माही को खिला भी रहे हैं। और लोशन वोशन इन्होंने लगा दिया था। आजकल स्किन बहुत ड्राई हो रही है, इतनी गर्मी, और लिप्स तो इतने ड्राई हो रहे हैं कि इससे पहले तो मेरे लिप्स इतने ड्राई होते ही नहीं थे कभी। पता नहीं आजकल क्या है, इन्वायरमेंट में कैसा चल रहा है कि इतना ड्राई सा फील हो रहा है। और मैंने यहाँ पे अच्छे से पीनट रोस्ट हो चुके थे, और मैंने छिलका उतार के देखा तो वो एकदम सही हो चुका था। और फिर नंबर था इनका पैक करने का लंच। तो मैं इनसे पूछ रही हूँ कि क्या आप सेब भी ले जाएंगे, तो इन्होंने बोला कि ठीक है रख दीजिए। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ इनके लिए 3 केला, 1 सेब, और चाय भी हमारा बन चुका है। लास्ट में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चीनी, और सोचा कि चाय पीने के बाद फ्रूट काटेंगे। तो थोड़ा सा पीनट मैंने ले लिया था इनके लिए। और माही का अभी भी एक ही पराठा ख़त्म हुआ है, उसमें से आधा बचा हुआ है, और सही से इनको बैठने के लिए बोला जा रहा है। सोफे पे बैठ के ये लेट जाते हैं खाते खाते, तो फिर ये बोल रहे हैं कि सही से बैठ जाओ। और इधर मैं चाय भी लेके आ चुकी थी इनके लिए। तो माही को भी इधर ही बुला लिया गया था डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि वहाँ अकेले रहेंगे तो फिर खाएंगे नहीं, और उनको बीच बीच में टोकना ही पड़ता है। खा लो बेटा, खाया, ख़त्म हुआ, इसके बिना तो हमारा काम ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इनको बीच बीच में टोकना रहता है ताकि जल्दी से खाएं ये। और चाय वाय पी हमने, और फिर मैं आ गई थी किचन में कि इनका भी पैक करके रख दूँ जो भी फल वल रखना है। तो यहाँ पे मैं पपीता भी रख रही हूँ। पूरे दिन, आजकल दिन तो बहुत
लंबा होता है तो भूख लग जाती होगी, मतलब भूख तो लग ही जाती है। तो पपीता को मैंने काट लिया था, केले को अच्छे से धो लिया था और अब बारी था सेब काटने का। तो यहाँ पे सेब को भी मैंने अच्छे से धुल के काटा वाटा और थोड़ा सा रख दिया था पीनट कि आप वो भी खा लीजिएगा। ये मना कर रहे थे, फिर भी मैंने रख दिया था कि मन हो तो खा लेना। थोड़ा सा ही रखा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं रखा है। और ये ट्यूसडे का फास्ट कर रहे हैं। एक दिन तो हफ्ते में एक दिन तो डिटॉक्स सबको ही होना चाहिए और मैं सोच रही हूँ कि मैं भी स्टार्ट करूँ। तो देखते हैं कब तक मेरा स्टार्ट हो पाता है। ट्यूसडे का फास्ट सही रहता है, एक दिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिल जाता है। तो फ्रूट के सारे छिलके विलके सारे मैंने समेटे और पॉलीथीन में बांध के रखा कि उनको फेंकना। और थोड़े जो बर्तन थे चाय वाय के, मैं लग गई थी उनको धुलने में क्योंकि अभी इन लोग को जाने में टाइम था। क्योंकि माही कल बोल रहे थे कि मैं जल्दी चला गया था और कोई आया भी नहीं था, मैं अकेले ही था। तो हमने सोचा कि चलो आज थोड़ा 5-10 मिनट लेट ही छोड़ेंगे इनको। तो तब तक मैंने सोचा कि बर्तन किचन वाला काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लग गई थी धुलने में। बर्तन धुल चुका था और माही का जाने का टाइम भी हो गया था और इन्होंने आई कार्ड नहीं पहना, मैंने याद दिलाया तो बोल रहे हैं कि बैग में है, पहन लूँगा। और ये लोग चले गए स्कूल के लिए। और फिर मेरा किचन का काम लगभग सारा हो चुका था। ये कपड़ा किचन वाला डेली का जो मैं धुल देती हूँ हर टाइम का, इससे सही रहता है, साफ़ रहता है, गंदा नहीं होता है। वैसे तो वाइट कलर का कपड़ा है तो हल्दी वल्दी लग जाता है तो थोड़ा सा पीलापन आ जाता है उसमें। तो किचन का काम हो चुका था और यहाँ पे मैंने सूजी निकाल के रखा था। बहुत ज़्यादा सूजी हो गई है और अभी यूज भी नहीं हो रहा है उतना, तो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा भून के रखेंगे तो इसमें कीड़े वीड़े नहीं लगेंगे। तो वही मैं यहाँ पे भूनने लग गई सूजी। और ये वैसे तो दूध वाले भैया वीकडेज़ में बहुत टाइम से आ जाते हैं, मतलब अपने टाइम पे आते हैं। अगर छुट्टी वाले दिन सोचो कि थोड़ा लेट आए तो ये उस दिन तो और जल्दी आ जाते हैं और बेल बजा के हमारी नींद हो जाती है ख़राब। तो दूध को मैंने गर्म होने रख दिया था और ये भी माही को छोड़ के आ गए थे। उसके बाद बचता है 10-15 मिनट का टाइम, तो इसमें हमारा चलता है रील्स और गप्पे सप्पे। तो ये भी थोड़ा सा हम लोग को 10-15 मिनट का मी टाइम मिल जाता है मुझे और मतलब हम दोनों के लिए। तो इनका भी टाइम हो चुका था और ये निकल लिए ऑफिस के लिए। और उसके बाद मुझे फिर भिड़ना था साफ़ सफाई पे। तो गेट वेट मैंने लॉक किया और डाइनिंग टेबल बहुत बिखरा सा लग रहा था तो मुझे आज ठीक करना था डाइनिंग टेबल। माही जो भी सामान छोटे मोटे माही को मिलते रहते हैं वो लाके यहीं पे गाजते रहते हैं और मतलब बहुत मैसी बना देता है माही। इसका बुक्स भी यहीं पे रखा है। तो यहाँ पे कुछ दवाइयाँ पड़ी हुई थी डाइनिंग टेबल पे माही की। कुछ दिन पहले माही का पेट वेट सही नहीं था तो इसके लिए निकाल के रखे थे। वैसे तो एक बॉक्स बना के रखा है हमने दवाइयों के लिए कि सारी बेसिक दवाइयाँ इसमें रहती हैं, जो भी कभी इमरजेंसी में हमें ज़रूरत होती है तो बाहर नहीं जाना पड़ता है। पेट वेट ख़राब हुआ, सर दर्द, एसिडिटी, ये सब, तो इसके लिए हमने एक डब्बा बना के रखा है दवाइयों का, जिसमें हम रख देते हैं। और धूल का तो पूछो ही ना, धूल इतना ज़्यादा आता रहता है कि डेली साफ़ करो फिर भी पता नहीं कहाँ से आता रहता है। तो मैंने अच्छे से सारा क्लीन किया और डेली तो उधर लास्ट में सारा सामान हटा के नहीं हो सकता, बस ऊपर से साफ़ सफाई हो जाती है। बट आज मैंने सोचा कि अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो सारा सामान मैंने हटाया और अच्छे से साफ़ किया डाइनिंग टेबल। और माही के बुक्स वगैरह भी यहीं रहते हैं क्योंकि अलमारी में रखो तो वो बहुत झंझट सा लगता है कि डेली खोलो डेली निकालो। तो इसलिए हम यहीं डाइनिंग टेबल पे करके रख देते हैं क्योंकि डेली ही लगाना होता है माही का बैग टाइम टेबल के हिसाब से। तो यहाँ आसानी होता है यहाँ रखने में। और बुक्स वुक्स को भी मैंने अच्छे से सही कर दिया और डाइनिंग टेबल का काम हुआ ख़त्म साफ़ करने का। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। सारे डोर मैट्स को मैं बाहर ले जाके झाड़ूंगी
जो भी आज का कूड़ा है उसको भी मैं बाहर निकाल के रख दे रही हूँ। और डेली डेली ना कभी कभी ऐसा होता है कि डेली डेली एक ही काम करके बोर सा लगता है, कि ऐसा लगता है कि आज ना करो, बट करना तो होता ही है, आलस तो आता है यार। अब हफ्ते के 7 दिन ऐसा नहीं होता है कि आप हर दिन एक्टिव रह सको। किसी किसी दिन लगता है ऐसे कि आज नहीं मन हो रहा है करने का, या फिर अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सब आई थिंक सबके साथ होता होगा। तो मैंने किचन में अच्छे से झाड़ू लगा दिया था, और दोनों रूम में भी, बेडरूम में भी अच्छे से लगा दिया था। और फिर लास्ट में हॉल का झाड़ू लगाना रह गया, तो वो भी मैं लगा रही हूँ अच्छे से। फिर झाड़ू वाड़ू लग गया है, अब नंबर है पोछा लगने का। और मेरा फ़िनाइल भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा बचा था तो उसको मैंने यूज़ किया। नेक्स्ट टाइम के लिए हमें मंगाना होगा। तो सबसे पहले मैं किचन से लगाते हुए पोछा आ गई हॉल में। हॉल को अच्छे से साफ़ किया पोछा से, और पोछा के बाद लगभग सारा काम हो चुका है मेरा, कपड़ा वपड़ा फोल्ड करने का सारा कुछ। और उसके बाद अब मुझे नहाना होगा। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। अभी मेरा सारा काम हो चुका है और मैं आ गई हूँ नहा वहा के किचन में, क्योंकि अभी मैंने कुछ खाया नहीं है, मतलब नाश्ता नहीं किया है, चाय पिया था बस। और नाश्ते के लिए मैं बनाऊंगी चीला बेसन का। और कल शाम को मैंने बनाए थे पकोड़े, जिसमें से थोड़ा सा बेसन बच गया था, तो मैंने फेंका नहीं। मैंने सोचा कि नेक्स्ट मॉर्निंग बेसन का चीला बन जाएगा, तो वही मैं अपने लिए बना रही हूँ चीला। और यहाँ पे सूजी भी हो चुकी है ठंडी, अब इसको भी पैक करके डिब्बे में रखना है अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से रख दिया, अब कोई टेंशन नहीं है, सूजी ख़राब नहीं होगा, आराम से चलेगा जब तक चलना होगा, वरना तो ख़राब होने के मतलब हो ही जाता है ख़राब, कीड़े वीड़े लग जाते हैं तो फिर उसको तो फेंकना ही होता है। तो कढ़ाई वढ़ाई को मैंने अच्छे से रख दिया था, और यहाँ बीच में आ रहा था बीच में कैमरे के बीच में कुछ आ रहा था, फिर मैंने उसको हटाया। और मैंने सोचा एक चीला बना लेती हूँ, बट बेसन ज़्यादा था, मैंने एक ही बार में पूरा डाल दिया। और फ्रिज में रखने से थोड़ा गाढ़ा हो गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा डाला पानी, और फिर एक ही बार मैंने सारा कुछ डाल दिया। तो वो काफ़ी बड़ा और मोटा लग रहा था, तो फिर मैंने तवे से उसको थोड़ा सा मतलब निकाला, प्लेट में रख दिया था कि एक और बना लूँगी। तो 2 चीले बनाए मैंने, और ये रहा मेरा आज का नाश्ता। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। बाय बाय, टेक केयर।